बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं स्मीना गुल अपनी किचन में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करूँगी। आज हम बनाएंगे चिकन दही, वो भी काली मिर्च के साथ। ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर किया है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलते हैं इस ज़बरदस्ती रेसिपी को बनाने की तरफ। यहाँ पर मैंने 1 किलो चिकन लिया है, जिसको मैंने धो के अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया है। 1 किलो चिकन है, इसको मैरिनेट करेंगे। सबसे पहले मैरिनेट करने के लिए यहाँ पर मैंने 1 चम्मच नमक का लिया है, ये शामिल कर देंगे। और 1 चम्मच इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद हम शामिल करेंगे इसमें 1 कप दही का। दही को शामिल करने के बाद इन सब चीज़ों को हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। और मैरिनेट करके अगर हम इस चिकन को बनाएंगे तो इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त होगा। इसको मैं तकरीबन आधे घंटे के लिए मैरिनेट करके रखूँगी। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो इसको ज़्यादा टाइम के लिए भी मैरिनेट करके रख सकते हैं। मैं इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए मैरिनेट करके रखने लगी हूँ। यहाँ पर मैंने कुछ मिसाले लिए हैं, जिनमें 1 चम्मच सूखा धनिया है और 1 चम्मच जो है मैंने ज़ीरे का लिया है, ये शामिल करेंगे। और 1 ही चम्मच मैंने काली मिर्च ली है, क्योंकि हम इस चिकन को काली मिर्च के साथ बनाने लगे हैं। इनको हम ड्राई रोस्ट करेंगे। सबसे पहले हल्की आंच पे तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए हम इसको ड्राई रोस्ट कर लेंगे। ड्राई रोस्ट करने के बाद इसको हम रूम टेम्परेचर पर ठंडा करके इसको दरदरा सा कूट लेंगे। इसका हमने जो है मिसाला बिल्कुल बारीक सा पेस्ट नहीं बनाना, दरदरा सा कूट लेंगे। यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है, इसमें शामिल किया है 1 कप कुकिंग ऑयल का। ऑयल जब अच्छे तरीके से गर्म हो जाए तो इसमें हम शामिल करेंगे 1 तेज़पत्ता और 2 अदद मैंने मोटी इलायची शामिल किया है और 1 दालचीनी का टुकड़ा शामिल किया है। इसको शामिल करने के बाद 1 से 2 मिनट के लिए इसको ऑयल में अच्छे तरीके से हम फ्राई कर लेंगे, ताकि इनका टेस्ट और खुशबू अच्छे तरीके से ऑयल में आ जाए। और उसके बाद इस यहाँ पर मैंने लिए हैं 2 अदद मीडियम साइज़ के प्याज, इनको बारीक चॉप कर लिए, ये शामिल कर देंगे। और प्याज को हमने हल्का सा जो है ना फ्राई करना है, और ज़्यादा कलर हमने इसको नहीं देना, इतना फ्राई करना है कि प्याज सॉफ्ट हो जाए। तकरीबन 3 से 4 मिनट लगे हैं इसको फ्राई होने में, और प्याज काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुका है। इसको हमने ज़्यादा कलर नहीं देना था, इसलिए इसको यहाँ तक ही फ्राई करते हैं। और अब इसमें मैंने शामिल किया है जो गोश्त हमने मैरिनेट करके रखा था, वो इसमें शामिल कर देंगे। इसको हमने तकरीबन 7 से 8 मिनट प्याज के साथ फ्राई करना है। जितने अच्छे तरीके से इसको हम फ्राई करेंगे सालन का, उतना ही ज़बरदस्त टेस्ट होगा। यकीन माने बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में है। अगर आप बाज़ार से खाने जाएं लेकिन घर पे आकर बनाएं तो यकीन माने इस जैसा सालन का टेस्ट तो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। 7 से 8 मिनट हमने इसको अच्छे तरीके से भूनना है, और जैसे जैसे हम इसको भूनेंगे चिकन का कलर जो है ना वो चेंज होना शुरू हो जाएगा। तकरीबन 7 से 8 मिनट हो चुके हैं, कलर चेंज हो गया है चिकन का। यहाँ पर मैंने शामिल किया है 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको भी हम चिकन के साथ अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे, ताकि इसके कच्चेपन की स्मेल ख़त्म हो जाए। इस रेसिपी में मैंने टोटल 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट इस्तेमाल किया है, 1 चम्मच मैरिनेट करने के लिए और 1 चम्मच मैंने अब इसमें शामिल किया है। 3 से 4 मिनट अच्छे तरीके से इसकी भी हम भुनाई कर लेंगे। यहाँ पर मैंने लिया है 3 से 4 अदद हरी मिर्चें, जिसको बारीक कटिंग कर लिया है। और ये जो मसाला हमने ग्राइंड करके रखा था इसको भी इसमें शामिल कर देंगे, और इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे। हरी मिर्चें और जो काली मिर्च है इसके जो है बिल्कुल परफेक्ट है इसके स्पाइसेस के लिए। अगर आपको इस मज़ीद इसको स्पाइसेस करना चाहते हैं तो हरी मिर्चें इसमें ऐड कर सकते हैं, पेस्ट बिल्कुल भी नहीं ऐड नहीं करना। अब इसकी हम अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे, ताकि मिसाले भी चिकन के साथ अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं। 3 से 4 मिनट इसकी अच्छे तरीके से भुनाई करने के बाद देखिए ऑयल सेपरेट हो चुका है। और यहाँ पर इसके टेस्ट को मज़ीद बढ़ाने के लिए मैंने 8 अदद काजू लिए थे, जिनको गर्म पानी में भिगो के इनका पेस्ट बना लिया था, ये शामिल कर देंगे। यकीन माने इससे इसका टेस्ट में बहुत ही इजाफा होता है। अगर आपके पास काजू नहीं है तो आप बादाम लेके उनको भी ग्राइंड करके इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे बहुत ही इसका क्रीमी सा टेस्ट आता है। और इसको तकरीबन हमने ज़्यादा नहीं पकाना, 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे तरीके से इसको हम मिक्स करेंगे।
और चिकन तो हमारा काफ़ी हद तक गल चुका है। और यहाँ पर मज़ीद इसको गलाने के लिए मैंने हाफ़ कप पानी का इस्तेमाल किया है। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और इसको तकरीबन हमने 10 मिनट के लिए जो है दम पे रखना है पकने के लिए, कि जो इसमें थोड़ी सी कसर रह गई है वो गल जाए। और इसको हम 10 मिनट के लिए है दम पे रखते हैं। तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह से देखें, इसकी लुक चेक करें, बहुत ही ज़बरदस्त है और इसकी खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त आ रही है। यहाँ पर हमने शामिल करना है 1 चम्मच सूखा धनिया पिसा हुआ, ये शामिल कर दिए। और हाफ़ चम्मच इसमें मैंने गरम मसाले का ऐड किया है, हाफ़ चम्मच गरम मसाला है ये ऐड कर देंगे। और इसको अच्छे तरीके से जो मिक्स कर देंगे। इसको ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है, इसको इसलिए लास्ट में ऐड किया है कि इन मसालों की खुशबू होती है, ज़्यादा इसकी भुनाई करेंगे तो इसका टेस्ट जो है ना वो ख़त्म हो जाता है। 1 से 2 मिनट अच्छे तरीके से इसको मिक्स करने के बाद मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाऊंगी। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह से देखिए, बहुत ही मज़ेदार चिकन दही, वही भी काली मिर्च के साथ बनकर रेडी है। और इसकी ग्रेवी चेक करें, बहुत ही टेस्टी है। यही सालन अगर हम बाहर से होटल पे खाने जाएँ या परचेज़ करें तो 1500 रुपये 2000 पर केजी के हिसाब से मिलता है। यकीन माने ये रेसिपी आप घर पे ज़रूर बनाइएगा और आपको बहुत ही मज़ा आएगा। और इसका फ़ीडबैक आप मुझे ज़रूर दीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई, इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ लगे बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ और ईमान में रखे और अल्लाह पाक हमारे रिज़्क़ में बहुत बहुत इजाफ़ा दे। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मैं आपको अपनी दुआओं में याद रखूँगी। मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं अगली मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।